बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादिया तैयब और आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 और हमारे टॉपिक का नेम है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बट कैरियर्स इन बायोलॉजी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और क्या बायोलॉजी पढ़ के वो नेक्स्ट अपने फ्यूचर में कौन सा वाला फील्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे कुछ डिस्कस किया जाए, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए इसके रिगार्डिंग कि आप नेक्स्ट कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। यानी कि बायोलॉजी इज़ नॉट नैरो फील्ड, बल्कि इससे बहुत सारी आप फील्ड्स चूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजी को अगर आप पढ़ते हैं आगे जाके तो आप मेडिसिन और सर्जरी मींस कि आप डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हैं, आप फिशरीज़ की फील्ड में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर है, नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो आपका जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन और सर्जरी को। तो मेडिसिन और सर्जरी में क्या है, देखिए मेडिसिन के ज़रिए से हम क्या करते हैं बेटे, हम मेडिसिन के ज़रिए से करते हैं डायग्नोस करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन में सबसे पहले क्या आएगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करके उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है बेटे, और जो दूसरी है सर्जरी, सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कोई भी ऐसा डिज़ीज़ है कि जिसे हमें सर्जरी के ज़रिए से ठीक करना है, मींस कि जिसे हम किसी भी ऑर्गन के रिमूवल के ज़रिए से या फिर किसी भी ऑर्गन के रिप्लेसमेंट के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। यानी कि कट करके हमने उस बॉडी पार्ट को करेक्ट करना है तो उसे हम कह सकते हैं किसी ये सर्जरी में आता है। ठीक है, तो मेडिसिन डायग्नोज और ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और सर्जरी जो है वो रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स और रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स है, जिसमें बेसिकली हमने करना क्या है, उसे ठीक करने के लिए हम ये काम करते हैं, तो ये सर्जरी में आ जाता है। तो हम ये दोनों प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं MBBS की स्टडी के बाद। ठीक है, यानी कि आप FSC मेडिकल पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप एंट्री टेस्ट क्लियर करते हो, उसके बाद आपका किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है, वहाँ पे आप MBBS करते हो कंप्लीट। और MBBS कंप्लीट करने के बाद इसके लास्ट ईयर में होती है स्पेशलाइजेशन। फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हो कि आपने बेसिकली कौन सा वाला डॉक्टर बनना है। ठीक है, स्पेशलिस्ट बन जाते हो। ठीक है, मीन्स कि आपने हार्ट सर्जरी का बनना है, स्किन सर्जरी का डॉक्टर बनना है, वट एवर यू वांट। ठीक है, तो फिर आप इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हो एज योर फील्ड। कब कर सकते हो, MBBS और स्पेशलिस्ट बनने के बाद। नेक्स्ट है फिशरीज़। फिशरीज़ आपको नाम से पता चलेगा, यहाँ पे क्या है, बात हो रही है फिशेज़ की। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है, हम फिशेज़ नहीं कहेंगे, इसको फ़िश ही कहेंगे। ठीक है, तो फिशरीज़ में फ़िश की प्रोडक्शन को देखना, फ़िश की प्रोडक्शन को जितना इन्हांस किया जा सकता है उन सब चीज़ों पे गौर किया जाएगा। और प्रोडक्शन कैसी, क्वालिटी वाइज, ठीक है, और क्वांटिटी वाइज, कि उसकी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी हमें उसकी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हमें क्वालिटी टेस्ट में अच्छी मिले बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। और फिशरीज़ कब अडॉप्ट किया जा सकता है, ये वाला प्रोफेशन, तो इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं बैचलर की स्टडी के बाद। बैचलर मीन 14 ईयर्स जो स्टडी होती है, BSc कह सकते हैं हम। तो बैचलर्स की स्टडी और मास्टर्स की स्टडी के बाद, यानी कि MSc वगैरह या BS मास्टर्स की स्टडी के बाद। और ये 2 सब्जेक्ट्स में होने चाहिए आपके, जोलॉजी और फिशरीज़। फिशरीज़ जो है एक स्पेशल सब्जेक्ट्स जो है पढ़ा जाता है इन स्टडी ऑफ ईयर्स में, फिशरीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है एज अ स्पेशल सब्जेक्ट। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और जोलॉजी आपकी डोमेन है तो फिर आप फिशरीज़ की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम किस चीज़ों को देखते हैं, हम देखते हैं फूड क्रॉप्स को, यानी कि वो फसलें जो कि एज अ फूड यूज़ होती हैं, प्लस हम एनिमल्स को भी देखते हैं, वो एनिमल्स जो कि एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं।
अब फसलें हैं तो हमने देखना है कि किस तरह से हम फसलों की क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा कर सकते हैं, और एनिमल्स की भी क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। मींस कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि बफेलो है, गॉट है, तो इन सब की हम फूड क्वांटिटी कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। मींस कि अगर कोई ऐसे जानवर है जिनसे गोश्त सिर्फ लेते हैं तो उनके ऊपर गोश्त ज़्यादा कैसे आ सकता है, और उनका टेस्ट कैसे अच्छा हो सकता है, या फिर मिल्क प्रोड्यूस करने वाले एनिमल ज़्यादा मिल्क कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन से हार्मोन्स वगैरह इंजेक्ट करके हमें सारे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की बेटरमेंट जो देखी जाती है वो एग्रीकल्चर में देखी जाती है। और ये वाला प्रोफेशन आप कब अडॉप्ट कर सकते हो, ये आप कर सकते हो आफ्टर हायर एजुकेशन स्टडी। हायर एजुकेशन स्टडी जब आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री आपको पता चल गया एनिमल्स से रिलेटेड ही है। तो ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, ब्रीडिंग प्रोसेस को देखते हैं, केयरिंग करते हैं। किस चीज़ की केयरिंग और ब्रीडिंग प्रोसेस करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स की। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पालतू जानवर जिन्हें हम कहते हैं। मीन्स के आपने देखा है कि बहुत से जो रूरल एरियाज़ में जो है लोगों ने गाय जो है रखी होती हैं, ठीक है, बकरियां रखी होती हैं। तो क्या है बेटा, वो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो उन डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग कैसे और अच्छे से की जा सकती है, उनकी केयरिंग कैसे और ज़्यादा अच्छे से की जाती है, इन सारे के सारे लाइफ स्टॉक के बारे में जो डिस्कस किया जाता है डिटेल में, वो करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। और एनिमल हस्बेंड्री भी आप कब अडॉप्ट कर सकते हो इस फील्ड को, आप हायर एजुकेशन स्टडी के बाद ही इसको अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है बेटे आपने याद रखना है कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो ना, यहाँ पे पेपर के हवाले से बताने लगी हूँ कि आपने इनमें पहले तो डिस्क्रिप्शन देनी है कि इस फील्ड में करते क्या है, फिर कि ये कब अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या करते हैं इस फील्ड में, और इसे कब अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि फिशरीज़ को कब अडॉप्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को कब अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको इस हवाले से एमसीक्यू के हवाले से भी इसको प्रिपेयर करना है। नॉर्मली अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन एनी 4 कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी 5 कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आप उसके साथ वैसे ही इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की जो डेफिनेशन है इसके बारे में कहा जाता है इट इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागबानी का मशगला है बेसिकली ये। ठीक है, बहुत से लोगों को जो है बहुत शौक होता है किस हवाले में, उन बहुत से लोग इसे एज अ हॉबी भी लेते हैं कि अपने गार्डन को जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत रखते हैं, वैरायटी ऑफ फ्लावर्स रखते हैं, वैरायटी ऑफ डेकोरेटेड जो होते हैं प्लांट्स उन्हें रखते हैं। तो आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। इसमें ये देखा जाता है कि जितने भी, अगर हम बात कर लें पार्क्स वगैरह की भी बात कर लें, जितने भी गार्डन हैं हमारी सिटी में, हमारी कंट्री में, तो उनकी अंदर मौजूद जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं उनकी क्वांटिटी को और उनकी क्वालिटी को और उनकी खूबसूरती को कैसे ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हॉर्टिकल्चर में देखते हैं। और इसे भी कब अडॉप्ट किया जा सकता है, आफ्टर द एजुकेशन ऑफ हायर एजुकेशन स्टडी के बाद। हायर एजुकेशन स्टडी के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फार्मिंग है नेक्स्ट। तो फार्मिंग में क्या है, आपने डिफरेंट फार्म्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक है, जैसे कि जो है फ्रूट का जो फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स होते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्म्स के अंदर क्या देखा जाता है कि जो भी यहाँ पर कलेक्शन मौजूद है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, वेदर दे आर एनिमल्स, वेदर दे आर फ्रूट्स और वेजिटेबल सोर्सेज, तो इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को ही इन्हेंस करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम जितनी भी ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है, और ये प्रोफेशन कब अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आप तब कर सकते हैं जब आपने एग्रीकल्चर का कोर्स पढ़ा हो। ठीक है, आपने एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स पढ़ा हो, या फिर हस्बेंड्री, या फिर आपने फिशरीज पढ़ी हो। इनमें से अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है उस वक्त आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं, क्योंकि फ़िश की भी तो होते हैं ना, फार्म्स होते हैं। एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है फिर ही आप जो है जा सकते हैं, मींस डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह की कलेक्शन को देखने के लिए। तो ये आप तभी कर सकते हैं अडॉप्ट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री का मतलब आपको पता चल रहा है नाम से ही, यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में।
अब नेचुरल फॉरेस्ट तो होते हैं, लेकिन हम बेसिकली आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट्री के प्रोफेशनल होते हैं वो ये चीज़ देखते हैं कि हमारी कंट्री में कितने फॉरेस्ट की मज़ीद ज़रूरत है, जो कि हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी को कंप्लीट करती है, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, हवा की पॉल्यूशन कम करते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कम करते हैं, रेन जो है वो इसकी वजह से होती है। तो फॉरेस्ट की जो है इसको देखा जाता है कि कितने फॉरेस्ट मज़ीद ग्रो किए जा सकते हैं, और उनकी जो जो टेक्निक्स हैं वो डिस्कस की जाती हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ग्रो करने की। तो इसे आप कब स्टडी कर सकते हैं? आप इसे स्टडी कर सकते हैं आफ्टर द हायर एजुकेशन स्टडी इन बायोलॉजी, आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ द जोलॉजी। कि अगर आपने जोलॉजी पढ़ी है तब भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, अगर आपने बॉटनी पढ़ी है तब भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, या फिर अगर आपने हायर एजुकेशन में बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखा था तब भी आप इस फील्ड में जा सकते हैं। लास्ट वन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फील्ड एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेसिकली हम ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यीस्ट है तो यीस्ट को हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो है हम कह लें कि बैक्टीरिया से हम बहुत से काम लेते हैं, बहुत से हार्मोन्स बनाते हैं, इंसुलिन हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए से की जा सकती हैं। इस फील्ड में जाके आप बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है ये, और बहुत ज़्यादा एडवांस और लेटेस्ट टेक्निक और फील्ड है ये, ठीक है। तो बेटा जी आज हमने पढ़ा है कैरियर्स इन बायोलॉजी, और कैरियर्स इन बायोलॉजी में हमने टोटल 8 फील्ड्स डिस्कस की हैं। जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, जहाँ पर आप जा सकते हैं, आपका माइंडसेट अभी से होना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन या सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं, फिशरीज़ की फील्ड में एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, हॉर्टिकल्चर है, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।